हाय एवरीवन, आज हम जैक डॉ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे साइलस नाम का आदमी नॉर्थ सी की ओर जाने को कहता है, जहाँ से वो उसका एक पार्सल भी लाने को कहता है, जिसके कि साइलस जैक को पैसे देगा। तो इसके बारे में जैक अपने भाई को बताता है कि आज ही मैं वो करने जा रहा हूँ, जिससे उसका भाई सीमंस कहता है अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा, जिसे जैक बताता है कि वो शाम तक वापस आ जाएगा, जिसके बाद वे बाइक से यहाँ से निकल जाएंगे। और उसका भाई सीमस कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, जिसे जैक बताता है कि वे यहाँ नहीं रह सकते, जहाँ से वो बाइक को लेकर निकल जाता है और वो बोट के जरिए नॉर्थ सी में जाता है। जो कि कुछ दूर आगे जाता है तो उसे साइलस का पार्सल मिल जाता है, तो वो अपनी बोट से उतरकर उसे लेने लग जाता है, जो कि जैक से बड़ी मुश्किलों के बाद खुलता है, जहाँ से वो देखता है कि उसकी बोट काफी दूर चली गई है, जिसकी ओर वो जाता है। जिसकी ओर वो जाकर देखता है कि उसकी ओर कई सारे जेट स्की से लोग आ रहे होते हैं, तो जैक वहाँ से अपनी बोट लेकर आगे जाता है, जिसकी ओर वे लोग जेट स्की लेकर आते हैं, जहाँ पर उन्हें वो बोट दिखाई देती है, लेकिन उन्हें वो जैक दिखाई नहीं देता। जहाँ से जैक तैरता हुआ एक बोट के पास आ जाता है और उस बोट वाले आदमी को बताता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो वो आदमी उसकी बात मान जाता है और उसे समुद्र के किनारे छोड़ देता है, जहाँ से जैक अपनी बाइक को लेकर आगे चला जाता है। जिसके बाद वो एक फैक्ट्री के पास आता है, जहाँ पर उसने साइलस से पैसे रखने को कहा होता है। तो वो वहाँ हर जगह देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं मिलते, जिसके लिए वो साइलस को कॉल करके मैसेज छोड़ता है कि उसे पैसे नहीं मिले। और वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। जिसे देखते हुए जैक देखता है कि एक घुड़सवार आदमी उसकी ओर ही देख रहा है, तो वो अपनी बाइक को ठीक करके उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी ओर वो घुड़सवार आदमी लाइट से देखता है और वो जैक की ओर आ रहा होता है। लेकिन जैक इस बार अपनी बाइक ठीक कर लेता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है, जिस पर कि वो घुड़सवार आदमी गोलियां चला रहा होता है, लेकिन जैक उससे बचकर अपनी बाइक के जरिए आगे निकल जाता है। पर कुछ देर बाद उसकी बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, तो वो अपनी बाइक को वहाँ से पैदल ही एक पेट्रोल पंप के पास ले आता है, जहाँ के आदमी को जैक बताता है कि वो पैसे बाद में दे देगा। और फिर वो एक डब्बे को लाकर उसमें फ्यूल भरने लग जाता है। तो रेडियो पर बताते हैं कि फैक्ट्री रोड पर गन फायर हुई है, एक सस्पेक्ट को मोटर बाइक पर देखा गया है। तो जैक देखता है कि इस बात का उस आदमी को भी पता लग गया है, जहाँ से वो जल्दी से फ्यूल लेकर अपनी बाइक में भरने के लिए जाता है। तो गार्ड उसके पीछे ही जाता है, जो कि जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है, जिसे जैक रुकने को बोलकर बताता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और जैक उसे छोड़ने की कोशिश करता है, तो वो गार्ड उस पर इलेक्ट्रिक गन से हमला कर देता है और वो ऑफिसर्स को बता रहा होता है कि उसने उस बाइकर को पकड़ लिया है। तो जैक को उसे पत्थर मारकर रोकना पड़ता है, पर जैक उसे मारकर देख लेता है कि वो जिंदा है। और फिर वो वहाँ से अपनी बाइक को लेकर घर आता है, जहाँ उसका घर बिखरा हुआ होता है, जिसमें उसका भाई सीमस नहीं मिलता। तो जैक इससे काफी परेशान हो जाता है और उसका भाई का फोन भी यहीं पर होता है, जिससे उसे लगता है कि शायद साइलस उसे यहाँ से किडनैप करके ले गया है। तो वो खुद की बाइक को और हेलमेट को कलर कर लेता है और फिर वो बाइक लेकर वहाँ से एक लेडी के पास आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जैक इस लेडी को पहले से ही जानता है और वो पहले आर्मी में था, जिसे वो बताता है कि उसके भाई को साइलस ने किडनैप कर लिया है और उसे बताता है कि उसने ये जो भी चीज मुझसे लाने को कही है ये उसकी नहीं है। तो वो लेडी जैक को एक एड्रेस देती है और उसे बताती है कि तुम्हें इस हथियार की जरूरत होगी। और फिर जैक उस लेडी से अपनी हथकड़ी भी खुलवा लेता है, जो कि उस गार्ड ने लगा दी थी। तो जैक वहाँ से अपनी बाइक को लेकर उस एड्रेस पर जाता है। जहाँ वो जाता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है, जो कि जैक पर हमला करता है, लेकिन जैक उससे बच जाता है और उससे पूछता है कि साइलस कहाँ पर है, जिससे वो आदमी बताता है कि उसे नहीं पता कि साइलस कहाँ पर है। जिससे जैक कहता है तुम ही हो जो मेरा घोड़े से पीछा कर रहे थे, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो बस यहाँ पर साइलस के सामानों की देखभाल कर रहा है। पर जैक उससे बार बार साइलस के बारे में पूछ रहा होता है, तो वो उसे एक टिकट के बारे में बताता है, जिसे वो बताता है कि आज रात वहाँ पार्टी है जहाँ पर साइलस जा रहा है। तो जैक वहाँ से उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो पार्टी हो रही होती है, और वहीं एक जगह पर वो उस पार्सल को रख देता है, ताकि जब उसे साइलस मिले तो वो उस पार्सल को देकर अपने भाई को ले ले। जहाँ वो पार्टी के अंदर जाकर साइलस को ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ साइलस तो नहीं बल्कि एक लेडी के साथ वो नाम की एक लड़की और दिखती है, जिसे कि जैक पहले से ही जानता होता है। इसलिए वो वहाँ से एक जगह आकर उसके पास आता है, जिन्हें आपस में मिले काफी वक्त हो गया होता है। जहाँ वो जैक से कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ के बारे में सुना, मुझे काफी अफसोस है। तो जैक उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई, जिससे वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो जैक उसे बता देता है कि उसके भाई को साइलस ने किडनैप कर लिया है। तो वो उससे कहते हैं तुम उसी की वजह से गए थे और उसी की वजह से वापस आए हो, तुमने क्या किया है। लेकिन जैक उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं किया। तो वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है, क्योंकि उन्हें डांस किए काफी वक्त हो गया होता है। जहाँ पर जैक होश में नहीं होता, तभी वे देखते हैं कि वहाँ पर साइलस आ जाता है। तो जैक उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो वो जाते हुए उसे एक फार्म पर आने को कहती है और पुलिस आ गई होती है, तो वे सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं।
हैं, जहाँ साइलस छुपते हुए उस बैग के पास पहुंच जाता है। जहाँ से वो अपनी बाइक की ओर छुपते हुए आता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम क्रेग होता है और वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। तो जैक उसे चुप कराते हुए बताता है कि हम दोनों इससे फंस जाएंगे। तो क्रेग उससे कहता है तुम वही हो जिसके पीछे अंदर साइलस पड़ा था, जिससे कि जैक पूछने लग जाता है कि साइलस कहाँ पर है। पर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तो फिलहाल वे यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और फिर वे दोनों बाइक पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिनका कि वे ऑफिसर्स पीछा करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग गेट को लगा देते हैं, जहाँ से जैक उसे अपने साथ साइलस की जगह पर ले जाता है। तो जैक ग्रेग को बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मेरे भाई को अंदर जाकर ढूंढो, उसे साइलस ने किडनैप कर लिया है। तो क्रेग उसे जान जाता है और उसे कहता है तुम वही हो जिसे नॉर्थ सी में भेजा गया था, और वो बैग को दिखाने की कहता है, लेकिन जैक उसे नहीं दिखाता और उसे मदद करने को कहता है। तो क्रेग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और जैक उसे अपना नंबर दे देता है। फिर वो क्रेग से बताता है कि तुम साइलस से कहना कि जैक डॉसन तुम्हें ढूंढ रहा है, और उसे अपने भाई का नाम साइमन बता देता है। फिर वहाँ से जैक जाता है तो क्रेग भी साइलस के पास अंदर चला आता है, जहाँ वो साइलस को बताता है मैं पार्टी में से बचकर आ गया, मुझे यहाँ किसी ने बाइक से छोड़ा है। जहाँ वो साइलस को बताता है कि उसने एक मैसेज भी दिया है कि उसे थर्ड ब्रिज जाकर मिलो, उसके भाई के बदले वो तुम्हारी अपनी चीज दे देगा। तो साइलस उसे कहता है शायद तुमने सुना हो वो सही हो, लेकिन ये बात उसने मुझे बताकर गलती कर दी। तो ग्रेग उससे कहता है क्या तुम उसे उसका हिस्सा नहीं दे रहे हो? तो साइलस उसे कहता है शायद उसने ठीक से मांगा नहीं था, उसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसके बाद वो ग्रेग से पूछता है कि क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया, जिससे कि ग्रेग को काफी डर लग रहा होता है, लेकिन ग्रेग उसे बताता है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। तो वे सभी फिर से पार्टी करने लग जाते हैं, जहाँ पर ग्रेग बाथरूम की कहकर चला आता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि साइलस की कार के पास आता है, जो कि उसमें फ्यूल पाइप को काट देता है, और वे लोग जैक को ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं। तो जैक वहाँ से छुप जाता है। इसके अगले सीन में हम क्रेग को देखते हैं जो कि सीमंस के भाई को ढूंढ रहा होता है, और वो एक गलत रूम में चला जाता है, जहाँ से वो वापस आ जाता है, और फिर वो दूसरे रूम के अंदर देख रहा होता है। तभी उसे जैक का कॉल आता है। तो क्रेग उसे बताता है कि शायद उसे उसका भाई मिल गया है, ये एक लड़का है जो ब्राउन हेयर के साथ है। इसके अलावा और जो आदमी है वो अलग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। तो जैक उसकी अंदर आने में मदद करने को कहता है, जिसे क्रेग बताता है कि वो इसमें काफी मदद कर चुका है, अब वो इससे फंस सकता है। जहाँ उसे फायर एग्जिट मिलता है, जिसके बारे में वो जैक को बता देता है। और फिर क्रेग वापस साइलस के पास आता है, जहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो बताता है कि एक अनजान लड़का हमारे कमरे में आया था। तो जैक उन्हें संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं बस टॉयलेट ढूंढ रहा था, पर वो आदमी को पता होता है और वो उससे कहता है कि तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे, जिससे साइलस ये समझ जाते हैं कि ये जैक की मदद कर रहा है। दूसरी ओर जैक क्रेग के बताए हुए रूम पर पहुंचता है, पर जैक देखता है कि वो उसका भाई नहीं बल्कि कोई और होता है जो जैक के बारे में पूछता है। तो इस आवाज को साइलस ये सुन लेते हैं। तो साइलस अपने लोगों को उधर भेज देता है और क्रेग से बात कर रहा होता है, लेकिन क्रेग उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने लग जाता है, और वे लोग वहाँ पहुँचते तो जैक उन्हें संभाल लेता है। और अब एक आदमी क्रेग पर भी हमला करता है, लेकिन क्रेग उससे लड़ने लग जाता है, जहाँ क्रेग उस आदमी को किसी तरह संभाल लेता है, पर उसके एक हाथ पर चाकू लग गया होता है। और अब जैक भी वहाँ के सभी लोगों को मारता हुआ नीचे आ जाता है, जहाँ जैक साइलस से पूछता है कि उसका भाई साइमन कहाँ पर है। पर साइलस को तो अपनी बैग की पड़ी होती है, जहाँ पर जैक उसे बैग दिखाकर बताने की कहता है, लेकिन साइलस उस पर हमला कर देता है। पर जैक उसे हमला करने से रोककर उसे ही पकड़ लेता है। जहाँ जैक उससे पूछता है तो साइलस उसे बताता है कि मैंने तो तुम्हारे भाई को कभी किडनैप किया ही नहीं। तो जैक उससे कहता है कि ये बैग किसका है, जिसके बारे में साइलस बताता है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग का है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। और साइलस इससे खुश होता है, वो कहता है तुम्हारा खेल खत्म। और अब साइलस के कार वाले लोग भी आ जाते हैं, तो जैक इनको वहाँ से जाना पड़ता है। पर अब साइलस भी कार से उनका पीछा करने लग जाता है, जहाँ साइलस उनकी बाइक को अपनी कार से पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अभी वो बैग चाहिए होता है। और अब काफी दूर तक जाने के बाद साइलस उन पर गन से शूट करने वाला होता है, जिससे कि क्रेग तो डर गया होता है, लेकिन जैक उसकी ओर देखता है तो साइलस शांत हो जाता है। जहाँ अब साइलस की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो जैक ये बचकर वहाँ से निकल जाते हैं, और वे आगे जाते हैं तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बारे में जैक बताता है कि मुझे पता है कि इसे कहाँ ठीक करना है, और अपने साथ क्रेग से चलने की पूछता है। तो क्रेग बताता है इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। जहाँ से जैक वो इनकी जगह पर आता है, जहाँ पर वे उनका इंतजार कर रही होती है, जहाँ वो क्रेग के हाथ को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेग अपना जैकेट नहीं उतारता और वो ऐसे ही करवा लेता है। जहाँ मिया नाम की लड़की आती है, जिसे कि वो जैक के बारे में बताती है, जिसे कि वो बाइक रेसर चैंपियन की तरफ से जानती होती है, और वो जैक से पूछती है कि इस बैग में क्या है, जिनके पास ही उनकी तीसरी साथी लेडी भी आ जाती है, और उनके पूछने पर जैक उन्हें बता देता है कि इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग की चीज है, जिसे कि वो लेडी जैक से खोलने को कहती है, लेकिन जैक इसके लिए नहीं मानता। जहाँ जैक उसे बताता है कि वो इसे वापस लौटाकर अपने भाई को छुड़वाने वाला है, तो वो लेडी जैक से कहती है तुम्हें क्या लगता है आर्मस्ट्रॉन्ग ये सब जानने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा? मुझे तो लगता है कि अब तक तुम्हारा भाई मर चुका होगा। जहाँ वो मिया से उनकी बाइक को ठीक करने की कहती है, जिसके साथ क्रेग भी चला जाता है, और वो लेडी जैक से कहती है मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे, इसलिए वो उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाने को कहती है। फिर हम मिया को देखते हैं जो क्रेग के साथ उस बाइक को ठीक कर रही होती
होती है और क्रैग के पूछने पर मिया उसे बताती है कि वो और जैक बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पूछता है तो मिया उसे बताती है कि वो उसके डैड है, उन्होंने बहुत बुरा किया था जैक की माँ के साथ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी वाइफ को जैक के भाई के सामने ही मार दिया था, पर यह सिर्फ एक अफवाह है। जिसके बाद जैक अपने भाई को लेकर वहाँ से आ गया। फिर हम बो को देखते हैं जो कि जैक के पास जाती है और उससे बात करती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि वो वापस लौट कर आया तो वो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तुम आर्मी ज्वाइन करके खुद को बेहतर बना चुके थे, लेकिन तुम फिर से वापस क्यों आए? तो जैक कहता है मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि साइलस ऐसा कुछ कर सकता है। पर वो उसे बताती है कि ये सब तुमने ही किया है, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? जिसका कि जैक के पास कोई भी जवाब नहीं होता। अगर तुम इसी तरह भागते रहोगे तो वापस वहीं पर पहुंच जाओगे और कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम्हें उससे यहीं पर लड़ना होगा। जिससे जैक खुद को थोड़ा आराम देता है और वो उसे किस करने लग जाता है। पर हम बाहर देखते हैं कि दो लोग उनकी ओर ही आ रहे होते हैं, जिसका कि कुत्तों के भौंकने की वजह से उस लेडी को पता लग जाता है और जैक सोने ही लगाता है, जिससे कि वो जगह देती है। और भी उस लेडी के पास पहुंचते हैं तो वो बताती है कि उनकी जगह पर एक कार आई है, शायद ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। पर जैक उन्हें देखकर बताता है कि ये साइलस है और अब वो लेडी उनसे लड़ने के लिए गन निकाल लेती है। फिर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि मिया और क्रैग के पास पहुंच जाते हैं, जिनका मिया इनको पता लग जाता है, लेकिन क्रैग आवाज कर देता है, इसलिए वे उसे गोली मार देते हैं। तो मिया लाइट्स ऑफ करके एक जगह पर छुप जाती है। फिर हम जैक इनको देखते हैं जिनके पास एक आदमी पहुंच जाता है और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो लेडी उसे शूट कर देती है, लेकिन वो आदमी भी उसे गोली मार देता है। जिसे वो जैक ये देखते हैं तो उसका काफी खून निकल रहा होता है, जहाँ से वो मेन दरवाजे की ओर जाती है, जहाँ पर एक और आदमी होता है जिसे कि वो मार देती है। दूसरी ओर हम मिया को देखते हैं जिसकी ओर वो आदमी बढ़ रहा होता है, तो उसे कुछ आवाज आती है, जिसका कि मिया फायदा उठाकर दूसरी जगह चली जाती है। और फिर वो आदमी उस जगह देखने के लिए आता है, तो मिया उस पर पीछे से हमला कर उसे मार देती है, जहाँ से वो जैक इनके पास पहुंच जाती है और वो क्रैग के बारे में बता देती है कि उसे गोली मार दी है। जहाँ पर साइलस गन से हमला करता हुआ आ रहा होता है, तो वे पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और फिर वो जैक से बात करके उनकी बाइक से मिया के साथ निकल जाती है, जहाँ से जैक अपनी बाइक के पास आता है, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हुई होती है, तो उसे ही वो ठीक करनी पड़ती है। पर साइलस वहाँ आकर शूट करता है तो क्रैग अभी जिंदा होता है, जिससे जैक को पता चलता है कि क्रैग एक पुलिस ऑफिसर है और उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहना था, इसलिए वो बच गया, जिन पर कि साइलस लगातार हमला कर रहा होता है। पर क्रैग उसे एक गोली मार ही देता है और अब जैक बाइक ठीक करके वहाँ से जाने लगता है, जिससे क्रैग कहता है तुम मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर जैक ऐसा नहीं करता, उसकी बाइक लेकर वहाँ से चला आता है, जिसका कि साइलस घोड़े से पीछा कर रहा होता है और इसका जैक को पता नहीं होता और वो आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पहुंच जाता है। और वो घर के अंदर जाता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ उसका भाई बैठा होता है, जहाँ आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी यानी उनकी छोटी बहन भी होती है और आर्मस्ट्रॉन्ग उसे अपने साथ बैठने को कहता है। पर जैक इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता और वो साइमन को अपने साथ चलने को कहता है, पर आर्मस्ट्रॉन्ग उसे वहाँ से जाने से मना करता है और उन दोनों को बताता है कि यही तुम्हारा घर है। फिर जैक से कहता है तुम यहाँ अपने परिवार के साथ रह सकते हो, पर जैक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और आर्मस्ट्रॉन्ग से कहता है तुमने साइमन को किडनैप किया ताकि मैं यहाँ आ सकूँ। तो आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है मैंने अपने बच्चे को किडनैप नहीं किया, वो अपने घर है। और वो जैक को समझाता है कि इस घर में 2 कमरे हैं, वो तुम दोनों के लिए है, तुम लोगों को अभी भी मेरी जरूरत है। जिनसे जैक कहता है हमने तुमसे कुछ नहीं लिया, लेकिन तुमने हमसे सब कुछ ले लिया। और आर्मस्ट्रॉन्ग से अपनी माँ के बारे में पूछता है कि उन्होंने क्या किया था जो आप सह नहीं पाए, इसलिए आपने उसे मार दिया। तो आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी बेटी को वहाँ से अंदर भेजता है और उसे बताता है मेरी कोई कीमती चीज चुरा कर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे छोटे भाई को लेकर यहाँ से भाग रही थी, जिससे जैक कहता है उन्होंने कोशिश की थी कि हम में से कोई भी तुम्हारे जैसा न बने। पर आर्मस्ट्रॉन्ग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही बने हो, इसलिए तुम ये बकवास मत करो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे से पाला है। तो जैक आर्मस्ट्रॉन्ग पर गन तान कर उससे कहता है कि मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग जाओ या फिर वो लड़की भी हमारी तरह ही पलेगी। पर आर्मस्ट्रॉन्ग को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो उसे शूट करने को कहता है, पर जैक ऐसा नहीं कर पाता और वो साइमन को चलने की कहता है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग उससे गन ले लेता है। फिर जैक से कहता है तुम्हारी माँ सही थी, तुम मेरी तरह नहीं हो। जहाँ वो जैक को शूट करके मारता उससे पहले वहाँ साइलस आकर आर्मस्ट्रॉन्ग को मार देता है, पर वो जैक इनको कुछ नहीं करता क्योंकि वो तो बस यहाँ पर अपना बैग लेने के लिए आया होता है। जिसके जाने के बाद क्रैग वहाँ अपने ऑफिसर्स के साथ आ जाता है और वे जैक को पकड़ लेते हैं, जहाँ क्रैग जैक को बताता है कि उसने उसका बैग बदल दिया था। दूसरी ओर साइलस उस बैग को देखता है तो उसमें उसका सामान नहीं होता, जहाँ उसे पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाती है। पर क्रैग इस बात को जैक को राजी रखने को कहता है, जहाँ वो जैक को जाने की कहकर बताता है कि तुम अपने भाई का ध्यान रखो। तो जैक अपने भाई के साथ बीच पर होता है, जहाँ वे दोनों एक साथ होते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।